नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक और विषय वस्तु पे बात करेंगे। महासमाधि की स्थिति। महासमाधि की स्थिति। चीन में एक जैन गुरु थे। वह बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। यह सुनकर सम्राट ने उन्हें अपने महल में बुलाया और उनसे निवेदन किया, मैं चाहता हूं कि आपके बनाए गए चित्र मेरे महल को सजाएं। जैन गुरु ने कहा, मुझे एक अलग कमरा चाहिए। सभी सुविधाओं से पूर्ण महल का एक सुंदर कमरा उन्हें दिया गया। करीब 1 महीने बीतने के बाद सम्राट में उत्सुकता बढ़ी। वह यह देखने के लिए कि चित्र कहाँ तक बना है, उस कक्ष में पहुंचे। जैन गुरु ने एक छोटी लकीर तक नहीं खींची थी। उन्होंने कहा, 3 वर्ष तक मुझे परेशान किए बिना अकेले छोड़ दो। सम्राट ने लाचार होकर मान लिया। 3 वर्ष पूरे होने का दिन आया तो बड़ी उत्सुकता के साथ सम्राट ने गुरु के कमरे में प्रवेश किया। गुरु ने मोटी मोटी लकीरों में से एक रास्ते का चित्र बनाया था। सम्राट को बड़ी निराशा हुई। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने पूछा, कोई रास्ता भी बनाया आपने? तो उसे किसी महल, मंदिर या बाग में पहुंचाना चाहिए था। चित्र को उस रूप में पूरा किया गया होता तो सुंदर रहता न। समझ में नहीं आ रहा है कि यह पथ कहाँ जाता है। जैन गुरु मुस्कुराए। उस पथ पर दाखिल होकर ओझल हो गए। लौट आए नहीं, लौट कर आए नहीं। इस तरह विश्व के साथ जीवन का एकाकार होकर मिलना ही समाधि की स्थिति है। ज्ञान मार्ग में यात्रा करने वाला हर व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है, वह लक्ष्य है। समाधि की स्थिति बहुत पुराना एक दृष्टांत इसे समझा देगा। उड़ने वाला एक बुलबुला अपने एक खास रूप में अपने व्यक्तित्व के साथ उड़ रहा है। कुछ समय बाद फूट गया, लेकिन उतनी देर तक उसके अंदर जो वायु थी वह अब कहाँ है, उसे अलग से दिखाया नहीं जा सकता। शरीर रूपी यंत्र के अंदर तालाबंद जीवन की स्थिति भी यही है। उसे छुड़ाकर सृष्टि के साथ एकाकार रूप से मिलाने की उन्नत स्थिति को प्राप्त करना ही समाधि स्थिति है। ऐसा विचार उठ सकता है कि इसके लिए इतनी सारी साधना, अभ्यास करने की क्या जरूरत है? गर्दन काट ले तो बात बन जाएगी ना। यह सच है कि शरीर को ध्वस्त करें तो वह जीवन को ढोने की क्षमता को गंवा देगा और प्राण निकल जाएंगे, लेकिन वह समाधि की स्थिति नहीं है, आत्महत्या है। तो समाधि की स्थिति किसे कहते हैं? शरीर को जरा भी क्षति पहुंचाए बिना जैसे घर से बाहर कदम उठाकर रखते हैं, उसी तरह बाहर छोड़ने वाली सांस के साथ प्राण भी शरीर को तज कर शून्य के साथ एकाकार हो जाए तो यह स्थिति महासमाधि है। इसे अपने मनचाहे क्षण में रच लेते हैं महापुरुष। वैसे मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण आदि इस अवस्था को बताने के लिए कई आकर्षक शब्द हैं। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।